हेलो एवरीवन, हम आज इस वीडियो में लेकर आए हैं समाधान थायराइड का। यानी कि अगर आपको थायराइड है और आप ये सोच रहे हैं कि अब हमें पूरी जिंदगी एक गोली एक दवाई लेके बितानी पड़ेगी, तो घबराइए नहीं, ये वीडियो आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने एक लाइफस्टाइल बताई है जिसको आप देखो और उसके हिसाब से अगर करोगे तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि आपका थायराइड क्योर हो जाएगा और आपकी दवाई भी छूट जाएगी। तो बिना देरी करे चलो देखते हैं कि हमें करना क्या है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं दिन की शुरुआत सुबह से। तो सुबह उठ के ही आपको डिटॉक्सिंग जूस पीना है, जैसे कि लेमन वाटर, वार्म वाटर, कोकोनट वाटर या तो फिर एसगार जूस। ये पीने के बाद अब हमें करना है छोटे छोटे व्यायाम, वो भी सूर्य की रोशनी में। जब सनराइज होता है उस टाइम पे हमें छोटे छोटे व्यायाम करना है और प्राणायाम करना है। अब प्राणायाम में हमें क्या करना है? हमें करना है ओमकार। ओमकार थायराइड में बहुत ही लाभदायी रहता है। दूसरे प्राणायाम तो आप कीजिए, लेकिन ओमकार अवश्य कीजिए। इसके बाद दोस्तों, हमें 12 बजे तक अनाज नहीं खाना है। उससे पहले हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रूट खाने हैं। अब फ्रूट कितना खाना है यह भी जरूरी है। तो हमें हमारा वेट मल्टीप्लाई बाई 10, मतलब अगर आपका वेट 60 kg है तो 60 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 600। तो 600 ग्राम हमें फ्रूट्स खाना है। 600 ग्राम से कम नहीं, 600 ग्राम से ज्यादा चलेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर 600 ग्राम से कम खाते हैं तो वो तो खाना है, लेकिन अगर हम ज्यादा खाते हैं तो एज अ दवाई काम करेगा। अब 12 बजे के आसपास हमें अपना लंच लेना है। अब लंच में हमारी 2 प्लेट होगी। एक प्लेट होगी सलाड्स की और दूसरी हमारा रेगुलर जो बना है खाना वह होगा। अब लंच लेने से पहले हमें ये सलाड खाना है, पर कितना? तो उसी तरह जैसे हमने फ्रूट्स में कैलकुलेट किया था, बट फ्रूट का आधा। दैट मीन्स हमारा वजन मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब अगर मेरा वजन 60 है मल्टीप्लाई बाय 5 तो 60 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 300। तो 300 ग्राम हमें सलाद खाना ही खाना है। उसके बाद जो लंच में बना है वो खाना है। लेकिन याद रखना है दोस्तों, हमें राइस और गेहूं यानी कि रोटी, गेहूं की रोटी वगैरह नहीं खाना है। अब क्यों नहीं खाना है वो बताता हूँ। तो दोस्तों, राइस और गेहूं में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिससे हमारा ग्लूकोज इम्बैलेंस हो जाता है। उसके कारण हमें तरह तरह की बीमारियां होती है, जिसमें से थायराइड भी होता है। सो हमें राइस और गेहूं नहीं खाना है। उसके बाद आते हैं हमारे डिनर पे। तो डिनर 5 से 7 के बीच में शाम को ले लेना है। उसमें भी सेम इसी तरह 2 प्लेट लेनी है। एक प्लेट में सलाद रहेगा और दूसरी प्लेट हमारा रेगुलर खाना रहेगा, जिसमें सलाद हमें जितना दोपहर में लंच में लिया था उतना ही लेना है। मतलब कि हमारा वजन गुना 5, मतलब 60 kg वजन जिसका है उसको मल्टीप्लाई बाय 5, दैट मीन्स 300 ग्राम हमें सलाद खाना ही खाना है, उससे कम नहीं। उससे कम खाते हैं तो खाना है, उससे ज्यादा खाते हैं तो दवाई की तरह काम करेगा। अब ये सलाद खाने के बाद हमें जो डिनर में बना है वो चीज खा लेनी है। अब सोचो कि हमें ये 5 से 7 के बीच में ही डिनर क्यों लेना है? इसलिए लेना है क्योंकि जब हम सोने के लिए जाए तो हमारा खाना हजम हो चुका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं तब जो हमारी एनर्जी होती है वो खाना पचने में ना यूज हो और वही एनर्जी हमें हील करने में लगेगी। इसीलिए जब हम सोने जाए तो हमारा खाना हजम हो चुका हो, तो वो एनर्जी हमें हील करती है, हमारे रोग हटाती है, जिससे भी हम जल्दी क्योर होते हैं। हमारा कोई भी डिसीज जल्दी क्योर होता है और इसी तरह हमारा थायराइड भी जल्दी क्योर हो जाएगा। ये हो गई पूरे दिन की दिनचर्या। अब फिर से दूसरे दिन इसी तरह सुबह में डिटॉक्सिंग जूस, फिर फ्रूट, फिर लंच की प्लेट 1 प्लेट 2 के हिसाब से जैसे बताया सलाद वगैरह और खाना वगैरह, इस तरह से खाना है। इस तरह से अगर आप 3 महीना करोगे तो आपका थायराइड देखते ही देखते क्योर हो जाएगा और इसका असर तो आपको हफ्ते में ही देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें कुछ ध्यान रखने वाले पॉइंट्स है, जैसे कि हमें सुबह उठ के सूर्य की रोशनी तो लेना ही है, इसीलिए हमने एक्सरसाइज या व्यायाम करना था वो सूर्य की रोशनी में करना है। दूसरा, हमने जो बताया है कि राइस और गेहूं नहीं खाना है। और एक चीज दूसरी जो है वो है एनिमल प्रोडक्ट्स, जैसे कि दूध, दही, पनीर, मीट, चिकन, अंडा, यह सब चीजें नहीं खानी है। क्योंकि दोस्तों, ये सब चीजें भी हमें हार्मोनल इम्बैलेंस लाती है, जिसके कारण हमें अलग अलग तरह के डिसीजेस होते हैं। इसलिए हमें ये चीजें अवॉइड करनी है। हमें रिफाइंड ऑयल की जगह कच्ची घानी का तेल यूज करना है। और एक चीज, अगर आप शाम को 5 बजे खाना खाते हैं तो दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक कुछ नहीं खाना है। और अगर आप 7 बजे खाना खाते हो शाम को तो दूसरे दिन 11 बजे तक आपको कुछ नहीं लेना है। मतलब कि 16 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। आप
वेजिटेबल्स जूस यानी कि नारियल पानी या लेमन वाटर वगैरह ले सकते हैं। अब आप ये सोचोगी कि ये तो बहुत मुश्किल है। अरे कुछ मुश्किल नहीं है भैया, बहुत ही आसान है, क्योंकि आपका ज्यादातर वक्त तो सोने में ही गुजर जाता है। चलो कोई बात नहीं, 16 नहीं तो 14 घंटे तक तो आपको ये फॉलो करना ही है, तभी ये असर करेगा। ये सब करने के लिए मैं जानता हूं कि आपको बहुत ही मनोबल की जरूरत है, पर यकीन मानिए अगर आप ये करोगे तो आपका थायराइड सही में क्योर हो जाएगा। और ड्यू रिस्पेक्ट टू अवर डॉक्टर्स, आपको उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा और उनके हिसाब से, उनके गाइडेंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब डॉक्टर से याद आया कि मैंने खुद अपना थायराइड जिनकी मदद से क्योर किया है, वह डॉक्टर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। वह है हमारे माननीय डॉक्टर विवेक गांधी। उनका स्पिरिचुअल टच और उनकी ट्रीटमेंट आपको इस काबिल बना देगी कि आप अपना थायराइड जरूर से क्योर कर दोगे। इसी तरह से आप अगर ये लाइफस्टाइल अपनी जिंदगी में फॉलो करोगे तो देखोगे कि आप 3 महीने के अंदर अंदर आपका थायराइड क्योर हो जाएगा, आपकी दवाई भी छूट जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी ऐसी ही अच्छी स्वास्थ्य के रिलेटेड वीडियो आपके तक पहुंचती रहे।